देश के विकास में अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहे रेलवे श्रमिकों की आवाज़ को बुलंद करने का बीड़ा उठा रही भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने एक नया आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन के तहत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान राष्ट्रव्यापी दौरे पर है। इस राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत दिल्ली के शकरबस्ती रेलवे स्टेशन से की गई। यह आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने आह्वान किया कि इस राष्ट्रव्यापी दौरे से वे हर रेलवे गोदाम पर जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं पर विचार कर उसके समाधान के लिए काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोगों की श्रमिक से मुलाकात कर उन्हें रेलवे द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराएंगे ताकि सभी रेलवे श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सबसे पहला तो काम है कि हम राष्ट्रव्यापी दौरा पर निकले। आज से शुरू हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के कुछ जगहों पर हमको जाना है और दो काम करना है। एक तो सरकार की तरफ से जो मजदूरों को मिला है 1 मिनट तक उसको हमको बताना है कि तुमको क्या क्या मिला है और इसको कैसे लाभ देना है। जिस तरह से भारत सरकार में रेल विभाग ने हमको QR कार्ड दिया, हम लोग लड़ाई लड़े रेल से, तो एक महाधिवेशन करके रेल मंत्री ने लगभग 10 लाख मजदूरों के बीच में हमको QR कार्ड दिया। पहले तो मजदूर के पास कुछ था ही नहीं, काम करता है कि नहीं करता है क्या है, तो एक कार्ड दिया जिसका नाम रखा उसने QR कार्ड। और अभी सरकार 4 कोड के माध्यम से लेबर कार्ड दिया है। अब है कि उसी अब तो यह लेबर कोड जो है, लेबर कार्ड जो है कहीं से आदमी लिंक करके कर लेगा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा वह मजदूर रेलवे माल गोदाम का ही है। इसलिए उसको लिंक करने के लिए हम लोगों ने बताने जा रहे हैं कि तुमको QR कार्ड से और लेबर कार्ड को लिंक करना है। जिस तरह से हर बैंक में पहले खाता हम लोग खोले हुए थे तो आधार कार्ड नहीं था, लेकिन फिर लिंक हुआ, उसी तरह से लिंक जिसका हो जाएगा उसको हक अधिकार मिलेगा और वही मजदूर ओरिजिनल माल गोदाम में काम करेगा और जो सरकार की तरफ से सुविधा मिला उसको मिलेगा। ठीक है, करो। हमारा शकरबस्ती नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक संगठन जो प्लान बनाई है, हम लोग लगातार सरकार के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ बैठ करके सबसे पहले इन मजदूरों के संविधान में जगह मिलता, भारत सरकार में श्रम कानून में, उसके लिए हमारे संगठन ने काम किया और श्रम मंत्रालय में लगातार बैठक करके जो हमारा 4 लेबर कोड है उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, जो ये कोड जो है मजदूरों को उसके रोजी रोजगार की सुरक्षा प्रदान करती है। आज हर माल गोदाम में कोई मजदूर काम करता है, अगर ठेकेदार जब उससे संतुष्ट नहीं होता है किसी प्रकार को तो जब चाहता है निकाल बाहर कर देता है। लेकिन ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो है उसमें जो माल गोदाम में काम करेंगे भारत सरकार की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट लेटर, उनको परिचय पत्र प्राप्त होगा, तमाम उनको सुविधाएं जो मेडिकल की सुविधा थी। आज देखिएगा हमेशा, क्योंकि ये दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम, कोई मजदूर सीमेंट उतारते हुए गिर जाता है, पैर टूट जाता है, डेथ कर जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने 23 मार्च 2021 को श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय और हमारे संगठन के बीच में त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसी तरह की बैठक 28 अक्टूबर 2003 में हुई थी, जिसके जिक्र हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कर रहे थे। ये बैठक में हमने मजदूरों से संबंधित सारी समस्याओं को रखे, समान काम समान वेतन का अधिकार प्राप्त हो, मजदूरों को एक बेहतर रेट प्राप्त हो, उसके लिए रेल मंत्रालय यहाँ पे रेट कोड करे और जो कंसाइनर है, मालवाहक है, जिस समय रेलवे सिर्फ बुकिंग में माल भाड़े का पैसा लेती है, उसका एक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी, या आज एक मजदूर 50 किलो की सीमेंट का बोरा उतारता है, खाद का बोरा उतारता है, आप देखेंगे उसको 1 से 2 रुपया तक पैसा मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ। हमने बैठक किया है और उस बैठक में ये तय हुआ है कि मजदूरों के लिए एक विशेष, जिस तरह से कुली के लिए 40 किलो वजन उठाने का उसको 40 से 120 रुपया प्राप्त होता है, उसी तरीके से मजदूरों को एक बेहतर रेट कोड किया जाए और बिचौलियों को हटा करके जो कंसाइनर है रेलवे उसको अपने अधीन में लेकर करके और सीधे मजदूरों के खाते तक पैसा पहुंचे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो मजदूर खून पसीने की कमाई करता है उसका वास्तविक जो मजदूरी है उसके हक उनको मिलने चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अथक प्रयास से आज रेलवे के श्रमिकों को एक अलग पहचान मिली है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे गोदाम के श्रमिकों की लड़ाई उनके हक के लिए आंदोलन की शुरुआत शकरबस्ती से ही की गई थी और शायद इसी का परिणाम है कि
एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन गोदाम से की गई।